हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद मी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिटरमाइनर्स की क्लास करेंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन इसका पहला है ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, क्योंकि जो सन है वो कैसा है, डेफिनेट है। और जब जो भी चीज़ डेफिनेट होगी उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी। ऑप्शन इसके मच, लिटिल, मैनी और लेस। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? देखो, फ्रेंड्स कैसा शब्द है, प्लूरल। ठीक, और काउंटेबल भी है। तो मच अनकाउंटेबल में आएगा, लिटिल भी अनकाउंटेबल में आएगा। ठीक है, और लेस भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मैनी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, यानी आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इजंट डैश मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। ऑप्शन इसका पहला है मैनी, दूसरा है फ्यू, तीसरा है मच और चौथा है सेवरल। तो मिल्क कैसा है? इसमें मिल्क भी यहाँ पर कैसा है, अनकाउंटेबल है। ठीक, और अनकाउंटेबल होने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच। ठीक है, मैनी किस में आता है, काउंटेबल में आता है, फ्यू काउंटेबल में। ठीक, और सेवरल भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देयर इजंट मच मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। तो मिल्क है वो कैसा है, अनकाउंटेबल है। ठीक, इसलिए सी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी हैज डैश आइडिया अबाउट द प्लान। ऑप्शन इसका पहला है ए, दूसरा है ए एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। तो आइडिया में साउंड किसका आ रहा है? आइडिया शब्द जब लिखोगे तो साउंड आ रहा है वोवल्स का। जैसे हमने आइडिया लिखा तो पहला साउंड क्या आ रहा है, बड़ा। ठीक, तो ये वोवल्स है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ए एन का। ठीक, आर्टिकल्स कैसे यूज होते हैं, देखो, अगर साउंड हमारा आ से यहाँ तक आ रहा है अगर, तो फिर हम लगाएंगे ए एन। ठीक, और साउंड अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, का से हा तक आ रहा है, तो फिर हम लगाएंगे ए। ठीक, इस तरह से हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास वर एब्सेंट टुडे। ऑप्शन इसका है पहला है मच, दूसरा है लिटिल, तीसरा है सम और चौथा है एनी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सम। देखो, मच आएगा नहीं, अनकाउंटेबल में आता है, लिटिल भी अनकाउंटेबल में आएगा। ठीक, एनी आता है नेगेटिव में या क्वेश्चन में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी सम स्टूडेंट्स इन द क्लास वर एब्सेंट टुडे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी स्पेंट डैश मनी ऑन क्लॉथ्स। ऑप्शन इसका है मैनी, दूसरा है फ्यू, तीसरा है मच और चौथा है सेवरल। तो इसमें जो मनी शब्द है वो क्या है, मनी शब्द इसमें अनकाउंटेबल है। ठीक, तो मैनी तो आएगा नहीं, ये काउंटेबल में आता है। ठीक, फ्यू भी काउंटेबल में आता है, सेवरल भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक, जो मच है वो अनकाउंटेबल में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट हैव डैश टाइम टू वेस्ट। ऑप्शन इसका पहला है मैनी, दूसरा है फ्यू, तीसरा है मच और चौथा है सेवरल। तो यहाँ पर भी जो टाइम है वो कैसा है,
अनकाउंटेबल, ठीक। टाइम कैसा शब्द है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल में मेनी नहीं आता है, फ्यू भी नहीं आएगा, सेवरल भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक। यानी आई डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी गेव मी डैश एडवाइस। ऑप्शन इसका है पहला मेनी, दूसरा है फ्यू, तीसरा है सम और चौथा है सेवरल। तो इसमें राइट हो जाएगा, देखो एडवाइस शब्द है, एडवाइस शब्द पहले समझ लीजिए क्या एक नाउन है, ठीक है। एडवाइस को हम इस प्रकार से लिखेंगे, अगर ADVISER है तो ये कहलाएगा वर्ब, और अगर आ रहा है ADVICE ये आ रहा है तो ये क्या है? नाउन, ठीक। अनकाउंटेबल भी है। तो इसमें मेनी नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि एडवाइस शब्द कैसा है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है। मेनी नहीं आएगा, फ्यू भी नहीं आएगा, ठीक है, और सेवरल भी नहीं आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक, सम। यानी कि सी गेव मी सम एडवाइस। एडवाइस को अपन क्या कहते हैं? सलाह। उसने हमें कुछ सलाह दी है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट। ऑप्शन इसका पहला है लिटिल, दूसरा है मच, तीसरा है आ लिटिल और चौथा है आ फ्यू। तो एप्पल्स शब्द जो है वो कैसा है? काउंटेबल है, ठीक। तो काउंटेबल क्योंकि एप्पल्स अपन गिन सकते हैं, तो इसमें लिटिल नहीं आएगा, ठीक है, मच भी नहीं आएगा और आ फ्यू भी नहीं आएगा। ये सब किस में आएंगे? ये सब आ जाएंगे लिटिल और मच अनकाउंटेबल में चला जाएगा, और इसमें लिटिल, ये ए लिटिल, ए लिटिल भी चला जाएगा उसमें। किसमें? लिटिल, आ लिटिल और मच, ये तीनों चले जाएंगे अनकाउंटेबल में। और आ फ्यू राइट है, सॉरी, आ फ्यू डी, ऑप्शन नंबर इसका डी, ठीक है। आ फ्यू आ जाएगा, देयर आर आ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, ठीक है, क्योंकि लिटिल, आ लिटिल और मच ये तीनों कैसे हैं? काउंटेबल है। और आ फ्यू का अर्थ है जिन्हें अपन गिन सकते हैं, यानी कि देयर आर आ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट। और फ्यू भी तीन प्रकार के होते हैं समझो। एक तो होता है फ्यू, इसका अर्थ है ना के बराबर, ठीक। एक होता है आ फ्यू, आ फ्यू का अर्थ होता है कुछ। एक होता है द फ्यू, द फ्यू का अर्थ होता है जितना है, सब कुछ, सब कुछ, ठीक। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्यू, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, आ फ्यू का अर्थ होता है सम या कुछ, और द फ्यू होल के अर्थ में जितना है सब कुछ। तो यहाँ पर कितने एप्पल्स की बात हो रही है? थोड़े से है ना, तो इसमें आप आ फ्यू आ जाएगा, ठीक। अगर बास्केट में बिल्कुल भी एप्पल्स नहीं होते तो केवल फ्यू आता, ठीक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी देयर आर आ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट। और याद रखना लिटिल, आ लिटिल और मच ये सभी अनकाउंटेबल में आते हैं। लिटिल का भी समझ लो, लिटिल क्या रहता है? लिटिल नेगेटिव सेंस देगा। आ लिटिल का अर्थ होता है सम, माने कुछ, और द लिटिल, द लिटिल का अर्थ होता है जितना है सब
कुछ, जितना है सब कुछ, या होल के अर्थ में, ये भी समझ, इंग्लिश में अपन कहेंगे होल। ठीक है, तो जैसे ही फ्यू का कंसेप्ट है, ये फ्यू, और वैसे ही लिटिल का कंसेप्ट है। ठीक है, फ्यू आएगा काउंटेबल में और लिटिल आएगा अनकाउंटेबल में। ठीक, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल। फ्यू इज यूज्ड काउंटेबल नाउन एंड लिटिल इज यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश बुक यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन इसका पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द, और चौथा है नो आर्टिकल। तो अब देख इसमें क्या आ रहा है कि बुक यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग, किताब जो आपने हमें दी है वो कैसी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें ए नहीं आएगा, क्योंकि साउंड भले इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, लेकिन ए नहीं आएगा। ठीक है, ए एन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वोवल्स में ए एन आता है। ठीक, तो ये भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल होगा ही नहीं। इसका राइट हो जाएगा द, क्योंकि जो बुक शब्द है वो कैसा है, डेफिनेट है। किताब जो आपने हमें दी है वो इंटरेस्टिंग है, तो किसी एक डेफिनेट बुक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक, जनरली जब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तब अपन ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर, कॉन्सोनेंट में। ठीक, मगर जब कोई भी कॉन्सोनेंट कैसा हो, डेफिनेट हो, डेफिनेट हो, तो हम द का प्रयोग भी करेंगे। ठीक, सो इट इज द कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन। तो इस पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड द बुक यू गिव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ऑप्शन इसके मैनी, फ्यू, आ लिटिल और आ फ्यू। तो इसमें जो नॉलेज शब्द है वो कैसा है, अनकाउंटेबल है। नॉलेज शब्द इसमें कैसा है, अनकाउंटेबल। तो मैनी आएगा नहीं, क्योंकि काउंटेबल में आता है। फ्यू भी काउंटेबल में आएगा। ठीक है, और आ फ्यू भी काउंटेबल में आएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आ लिटिल शब्द होता है, हमने ऊपर भी पढ़ाया था, ये अनकाउंटेबल में आता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश चिल्ड्रन नीड्स लव एंड केयर। ऑप्शन इसके ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो चाइल्ड, चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, तो इसमें साउंड जो आ रहा है कॉन्सोनेंट का आ रहा है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो ए एन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ होता है, वोवल्स में। दा भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि डेफिनेट नहीं है, और नो आर्टिकल तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, क्योंकि जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, कॉन्सोनेंट का, वहां पर अपन ए का प्रयोग करते हैं। और कॉन्सोनेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, का से लेके हा हाल तक, जितने भी साउंड आएंगे वो सब कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डिडंट सी डैश मिस्टेक्स इन योर वर्क। ऑप्शन इसका है पहला है सम, दूसरा है एनी, तीसरा है मैनी और चौथा है फ्यू। तो इसमें जो मिस्टेक्स शब्द है वो कैसा है, काउंटेबल है, क्योंकि जो गलतियां होती हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें और सेंटेंस भी कैसा लगा और लिखा है, ये देखो नेगेटिव भी है। ठीक, सेंटेंस नेगेटिव है और यहाँ पर काउंटेबल है, तो नेगेटिव में सम आएगा नहीं। ठीक है, और अब देखो मेनी आएगा नहीं। ठीक है, फ्यू भी नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। अब समझो एनी कहाँ आता है, एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में होता है। ठीक, नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, और ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, नेगेटिव में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सम का प्रयोग होता है पॉजिटिव में, सम, सम आता है पॉजिटिव। ठीक,
सम आता है पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी आता है नेगेटिव क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी बॉट डैश पेयर ऑफ शूज। ऑप्शन इसका पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। अब देखो इसमें क्या लगा, पेयर ऑफ शूज। ठीक, तो इसमें ए एन तो आएगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, ए एन नहीं आएगा, दा भी नहीं आएगा। ठीक, और नो आर्टिकल भी नहीं होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है। ठीक, इसलिए इसमें हो जाएगा कि सी बॉट अ पेयर ऑफ शूज। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी बॉट अ पेयर ऑफ शूज। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश वाटर इन दिस ग्लास इज डर्टी। ऑप्शन इसका पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल। ठीक, अनकाउंटेबल है तो ए आएगा नहीं। ठीक, ए एन भी नहीं आएगा। ठीक, ए और ए एन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जिन चीज़ों को अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक, और नो आर्टिकल भी होगा नहीं। ठीक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दा का प्रयोग अपन अनकाउंटेबल में करते हैं। तो इसका हो जाएगा कि द वाटर इन दिस ग्लास इज डर्टी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। ठीक, और अब हमारी ये क्लास है ये अब ख़त्म होती है, और ये क्लास एमपीटेट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ठीक, ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स साथ में सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक, इसके अलावा आपको जो भी इसमें पूछना हो, जो भी डाउट्स हो, आप हमें बता सकते हैं, और आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ना हो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।